आज के इस वीडियो में बात करेंगे दांत, खाज, खुजली या दिनाय या रिंगवर्म या फंगस ये सब क्या है और इसमें कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है, इसका कंप्लीट कोर्स क्या है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। इससे पहले आपने बहुत सी क्रीम वगैरह इस्तेमाल कर लिए तो उससे भी आपका ठीक नहीं होगा, लेकिन ये अगर ये कंप्लीट कोर्स करेंगे तो 110% आपका जो भी रिंगवर्म है या जो भी खुजली उजली का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि अक्सर होता है क्या है कि बहुत से लोग जो क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो क्रीम इस्तेमाल करने से रिंगवर्म तो टेम्पररी ठीक हो जाता है, जो खुजली वगैरह का प्रॉब्लम रहता है वो टेम्पररी ठीक हो जाता है, क्योंकि वो स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम लगाते हैं अक्सर करके। जो फार्मेसिस्ट से लेते हैं वो स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम दे देते हैं, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, रिंगवर्म जो रहता है वो टेम्पररी ठीक हो जाता है, लेकिन 15 दिन के बाद फिर से उसका जो स्पॉट्स बाकी रह जाते हैं बॉडी में, तो स्पॉट्स वो किसी भी कारण की वजह से बॉडी में हो सकते, चाहे वो कपड़े की वजह से आ जाए या कोई यहाँ पे जैसे जहाँ पे खुजली हो रहा है वहाँ पे आप खुजला लेंगे, फिर वो नाखून में स्पॉट्स आ जाएगा, फिर वो दूसरी जगह पे वो जहाँ पे वो नाखून जाएगा वहाँ पे फिर वो स्पॉट्स दूसरी जगह चला जाएगा, ऐसे वो ट्रांसमिट होते रहता है। या अगर जो आप कपड़े पहन लें आज, अगर जो उसको निकाल दिए उसको धो के फिर 10 दिन के बाद वो कपड़े पहनेंगे तो कपड़े में भी उसका स्पॉट्स बाकी रह सकता है। तो ये सब कारण से स्पॉट्स फिर से वो डेवलप होने लगता है बॉडी में। अगर जो दोबारा कपड़ा पहनेंगे तो स्पॉट्स दोबारा जाके वो वहाँ पे जहाँ पे रहेगा तो फिर से वहाँ पे फंगस इन्फेक्शन होने लगेगा। तो ये सब वैसे होता है, टेम्पररी ठीक हो जाता है, लेकिन स्पॉट्स के थ्रू वो दोबारा आने लगते हैं। तो आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है कि जड़ से वो ख़त्म हो जाए। इसके बारे में मैं बात करूँगा आज की इस वीडियो में। के ट्रीटमेंट के लिए तो सबसे पहले एक काम करना है, जो स्पॉट्स का ट्रांसमिशन होता है उसको आपको बंद करना पड़ेगा। जो भी स्पॉट्स ट्रांसमिट होते रहता है कपड़े के थ्रू या इधर उधर नाखून से खुजला लिए फिर वो दूसरी जगह चला जाए तो स्पॉट्स ऐसे फैलते हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बंद करना पड़ेगा। आपको जहाँ पे होता है उसको नाखून वगैरह से खुजलाना नहीं है। उसके लिए आपको एलर्जी की मेडिसिन ले लेंगे तो आपको खुजली नहीं होगा। तो स्पॉट्स का ट्रांसमिशन बंद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये खुजलाना नहीं आपको। इसके अलावा आपको जो कपड़े पहनते हैं उसको, जो भी कपड़े पहनते हैं उसको आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप आयरन करके पहन सकते हैं दोबारा। आयरन करने से जो उसमें स्पॉट्स रहता है वो मर जाएंगे। अगर जो आप आयरन नहीं कर सकते तो आपको उसको धूप में सुखा देना है, सुखा के पहनेंगे तो उससे भी उसका जो स्पॉट्स है वो मर जाएगा। तो ऐसा करके आप पहनेंगे तो आपका कपड़े जो है वो एज़ यूजल जो पहनते रहिए, लेकिन उसको या तो आयरन करके पहने या तो धूप में सुखा के पहने। सुखाने से या आयरन करने से जो स्पॉट्स है वो मर जाएगा। स्पॉट्स जो दोबारा पहनेंगे तो डेवलप नहीं होगा। एक काम ये करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको मेडिसिन लेना है मेडिकल स्टोर से। ये मेडिसिन जो बता रहा हूँ कम से कम 1 महीने तक आपको खाना है। 1 महीने तक इसका खाएंगे तो इसको 1 महीने से ज़्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 1 महीना तक ये कोर्स करना है। 1 महीने तक करेंगे तो आपका जो खुजली या रिंगवर्म जो है वो ठीक हो जाएगा। अगर इससे पहले भी हो सकता है वो सब मेडिसिन आप पहले यूज़ कर लिए होंगे, लेकिन वो यूज़ करने का तरीका या तो गलत होगा, इसकी वजह से ठीक नहीं होगा, या तो जो यूज़ करने का जो कोर्स रहता है फुल वो कोर्स कंप्लीट नहीं किए होंगे, इस वजह से आपका वो ठीक नहीं हुआ होगा। तो ये कम से कम ये जो मेडिसिन बता रहा हूँ 1 महीने तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो भी है वो कोर्स एक कंप्लीट हो जाएगा और उससे ठीक हो जाएगा। अगर हो सकता है इनकेस ठीक ना हो तो आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से मिलके उससे हैवी एंटीबायोटिक या एंटी फंगस, हैवी जो एंटी फंगल होता है मेडिसिन वो लेना पड़ेगा। करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन आपको लेना है। तो सबसे पहले जो मेडिसिन लेनी है उसका नाम है इट्राकोनाजोल 100 mg। इट्राकोनाजोल आपको 100 mg कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ये सबसे फेमस ब्रांड इसका आईटी मैक रहता है। अगर जो आपको आईटी मैक के ब्रांड नेम से नहीं मिले तो आप मेडिकल स्टोर में बोलेंगे कि इट्राकोनाजोल 100 mg का जो ब्रांडेड मेडिसिन है दे दो तो वो दे देंगे। तो वो एक ले लेना है। वो मेडिसिन इट्राकोनाजोल 100 mg आपको 60 गोली रहता है वो ले लेना है, क्योंकि 1 महीना तो वो खाना रहेगा सुबह शाम करके। तो इट्राकोनाजोल 100 mg 1 महीने तक आपको कंटिन्यू खाना है सुबह शाम करके। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन है टर्बिना फोर्स। टर्बिना फोर्स आपको 250 mg का ये लेना है। टर्बिना फोर्स जो इसमें जो कंपोजिशन रहता है टर्बिना फाइन रहता है। अगर जो टर्बिना फोर्स के नाम से ना मिले तो आप बोलेंगे कि मुझे टर्बिना फाइन का कोई भी ब्रांडेड मेडिसिन दे दो तो दे देंगे। तो ये आपको 30 गोली लेना है मेडिकल स्टोर से जाके, 30 टैबलेट लेना है। ये आपको हर रोज़ रात में लेना है। इसके अलावा आपको एक और टैबलेट लेना है जिसका नाम है लिवोसिट्रिजिन। लिवोसिट्रिजिन आपको लिवोसिट या अदर दूसरी ब्रांड नेम से मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है
जाएगी। ये लेंगे तो ये क्या होगा, ये एक एंटी एलर्जी ड्रग्स है, जो एलर्जी रिएक्शन रहता है बॉडी में उसको तो एक कम कर देगा। इसके अलावा जहाँ जो फंगस है जिसकी वजह से जो खुजली होती रहती है बार बार बॉडी में, तो खुजली कम हो जाएगा। अगर जो खुजली कम हो जाएगा, जो खुजलाना रहेगा बॉडी में, जगह जगह पे जो खुजली होते रहता है वो खुजली नहीं होगा, जिसकी वजह से आप कम खुजलाएंगे। तो जो स्पोर्ट्स जो ट्रांसमिशन होता रहता है नाखून के जरिए, वो नाखून में आ जाता है खुजलाने से, फिर दूसरी जगह जहाँ पे खुजलाएंगे फिर वहाँ वहाँ पे वो स्पोर्ट्स चला जाएगा। तो लीवोसिट्राजिन लेने से स्पोर्ट्स का ट्रांसमिशन रुक जाएगा, कम खुजली होगा। इसके अलावा जो एलर्जी रिएक्शन रहता है बॉडी में वो सब कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और क्रीम लेना है जिसका नाम है केजेड क्रीम। इसमें जो कंपोजिशन रहता है कीटोकोनाजोल। अगर जो केजेड क्रीम नहीं मिल रहा है तो आप बोलेंगे कि मुझे कीटोकोनाजोल क्रीम दे दो, तो कीटोकोनाजोल क्रीम लेके आपको जहाँ पे भी फंगस का इन्फेक्शन है, जहाँ पे खुजली हो रहा है, वहाँ पे इसको अप्लाई करना है सोने से पहले। कीटोकोनाजोल जो क्रीम रहता है ये काम क्या करता है, जो फंगी रहता है बॉडी में, जो भी बैक्टीरिया रहता है या स्पोर्स जिसको बोल सकते हैं, जो फंगस का स्पोर्स रहता है उसको ये मार देता है, उसको किल कर देता है फंगी को, और उसके ग्रोथ होने से उसके ग्रोथ को रोक देता है। और उसके जो सेल्स मेम्ब्रेन रहता है, सेल का जो मेम्ब्रेन रहता है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से जो उसका जो ट्रांसमिशन रहता है वो दोबारा आते रहता है, तो आना बंद हो जाता है। तो जहाँ पे भी आपको फंगस का इन्फेक्शन है वहाँ पे ये क्रीम आप सोने से पहले यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक और काम करना पड़ेगा, जितने भी टैबलेट मैंने बताया वो टैबलेट को आप नींबू पानी के साथ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका समरी देख लेते हैं कौन कौन सा टैबलेट है। तो सबसे पहला टैबलेट है इट्राकोनाजोल 100 mg, ये लेना है आपको 60। फिर उसके बाद टर्बिना फाइन जो रहता है 250 mg, ये आपको लेना है 30। इसके अलावा लिवोसिट्राजिन 5 mg आपको लेना है। जब तक आप इन्फेक्शन है, जो भी ज़्यादा खुजली हो रहा है तब तक इसको इस्तेमाल करें। अगर जब खुजली होना कम हो जाए तो लिवोसिट्राजिन इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको केजेड क्रीम है जो कीटोकोनाजोल के नाम से आपको मिल जाएगा। तो ये सब मेडिसिन आपको लेना है। सब टैबलेट ले और इसका इस्तेमाल करें आपको कंटिन्यू 1 महीने तक, उससे आपको आराम हो जाएगा। अगर जो ये सब इस्तेमाल करते टाइम आपको कुछ प्रिकॉशन लेना है, जैसे कि आपका जो टॉवल वगैरह है या जो कपड़ा है या रुमाल वगैरह है, ये सबको आपको अकेला साइड में रखना है। अगर जो आपका जो कपड़ा है या रुमाल है या टॉवल है, ये कोई दूसरा यूज़ ना करे, ये ख्याल रखना है। और दूसरे का आप यूज़ ना करें, नहीं तो उसके जरिए ये जो स्पॉट्स रहता है उसका ट्रांसमिशन होते रहेगा और आपका जो फंगस इन्फेक्शन है वो टेम्प्रेरी ठीक हो जाएगा, फिर बाद में आ जाएगा। तो ये सब का आप जो जितना प्रिकॉशन ज़्यादा लेंगे, मेडिसिन से ज़्यादा इसमें प्रिकॉशन लेना रहता है। जितना आप अपने आप को बचाएंगे, दूसरे से हैंडशेक वगैरह करेंगे, इससे भी ट्रांसमिशन जो होता है वो होने लगता है। तो इससे बेटर ये रहेगा जैसे आप हैंडशेक वगैरह कर लिए या दूसरे से मिल लिए या दूसरे का कोई चीज़ यूज़ कर लिए, तो आपको जाके हाथ वगैरह धो लेना है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स का ट्रांसमिशन आपके दूसरी जगह ना हो, ये सब आपको प्रिकॉशन लेना है। इसी ये सब कंटिन्यू ट्रीटमेंट करें। ये आप 1 महीने तक मिनिमम कर सकते हैं, अप टू 3 मंथ कर सकते हैं, 3 महीने तक। अगर जो इससे भी आपका ये रिलीफ नहीं मिले, आराम नहीं मिले, तो आप हो सकता है कि आप जो बहुत से स्ट्राइडल क्रीम वगैरह यूज़ कर लिए होंगे, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी है वो रेजिस्टेंस हो जाता है ये सब मेडिसिन का, वो टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा लेकिन परमानेंट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, डर्माटोलॉजिस्ट से मिलके आपको उनसे सजेस्ट करके आपको हैवी जो एंटी फंगल क्रीम होता है या एंटी फंगल हैवी मेडिसिन होती है वो देंगे आपको, तो उससे आपका रिलीफ मिलेगा। अगर जो ये टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए अगर चीज़ से नहीं होए तो आपको जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करके हैवी एंटी फंगल क्रीम या हैवी एंटी फंगल मेडिसिन लेंगे तो उससे आराम हो जाएगा।